हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज सुबह वह क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आज सुबह वह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। सारी चीज़ों को हम देखेंगे धीरे 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 करके। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है बेझिझक होकर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। आज सुबह वह क्या सोच रहे थे। पहले 3 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। ओके ओके, देखते हैं कि क्या सोच रहे थे वो आज सुबह सुबह, है ना। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन। काफ़ी स्थिरता थी आज सुबह सुबह। ठीक है, इनके दिल में, इनके मन में बहुत ज़्यादा स्थिरता मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन एकदम से जो होता ना कि स्थिर हो जाना और उसके बारे में ही सोचते रहना, सपने देखना और एक्शन नहीं लेना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन आज सुबह सोचते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर तो दिख रहे हैं, फ्यूचर तो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं ये पर्सन। और सपने भी संजो रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक्शन लेने की बारी आती है तो ये पर्सन रुक जाते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखता है। बात करते हैं यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सो एरीज, लियो, साजिटेरियस एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन है मेरे पास। और देखते हैं कार्ड्स। द वर्ल्ड का कार्ड है, इसमें सारे साइंस आ जाते हैं। ठीक, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास द एम्परर। ओके, ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी ये रही। और चलिए देखते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे आज सुबह सुबह ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास भी थे और बहुत ज़्यादा बैलेंस भी थे। उदास किस लिए थे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। आप दोनों अभी नो कांटेक्ट जोन में हो और नो कांटेक्ट जोन आपके पर्सन को परेशान कर रहा है। अंदर ही अंदर ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो रहे हैं। इनका जो है दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, आपकी याद आ रही है। ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि आपको आज सुबह बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ये झेल रहे थे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट रही या जो भी हुआ जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट में होकर। मुझे ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि पर्सन अपने आप को ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। जिम्मेदार किस बात के, तो आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है, आप दोनों जो नो कांटेक्ट जोन में आए हो, किसके कारण से आए हो। ठीक है, किसके कारण से आए हो। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इनकी गलती है। इनकी गलती के कारण से आप दोनों नो कांटेक्ट में आए हो। ये किसी तीसरे के साथ इन्होंने रिलेशन रखा। कोई तीसरा पर्सन इनको जो है मैं कह सकती हूँ कि कोई तीसरा पर्सन इनको अपने झांसे में ले लिया, जिसे मैनिपुलेट कर लिया,
ठीक है। और ये पर्सन ने आपको ब्लेम किया, आपको तकलीफ़ दी, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि अब जो है इस पर्सन को आज सुबह एहसास हो रहा था इस गलती का, ठीक है। और ये गलती इतनी बड़ी थी कि ये पर्सन खुद जानते हैं कि आपको कितनी बड़ी तकलीफ़ दी है इस पर्सन ने। ये पर्सन अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना लाइफ की, इनकी बहुत सारी बातें जो हैं इनके माइंड में अचानक से आ रही थी, तरह तरह की बातें, और तरह तरह की बातें आने के कारण से ये पर्सन मेंटली आज डिस्टर्ब हो गए थे सुबह सुबह, ठीक। यहाँ पे हालांकि इस पर्सन ने बहुत अच्छे से अपने आप कंट्रोल किया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो एकदम से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है इस पर्सन ने, बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया। ये पर्सन के ने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, फ्यूचर में जो होगा सो होगा, ठीक है, फ्यूचर में जो होगा सो होगा, ठीक। यहाँ पे लेकिन मैं जो है आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे ये रिलेशनशिप बेहतर की तरफ जा सके, ठीक। 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ वैंड्स, एकदम से ये पर्सन ईगो में बैठे हैं। ये पर्सन का मैरिड लाइफ हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि इनके पास जो है मैं कह सकती हूँ कि डॉग रखा हो इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे या पेट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे ये पर्सन, गुस्सा बहुत आता होगा, एटीट्यूड बहुत है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने मैं देख पा रही हूँ कि जो भी ये पर्सन है काफ़ी जिम वगैरह भी करते होंगे ये पर्सन, मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही अच्छी खासी इनकी बॉडी है। और यहाँ की एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है अपने जीवन में चल रही परेशानियों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपके साथ भी बैलेंस करना है इस पर्सन को, रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, यहाँ इस रिलेशनशिप में आगे जाना है। और यहाँ पे जो है अपने रिलेशनशिप को, ठीक है, कहते हैं ना कि जस्टिस देना, ठीक है। अब तो इनको गलती का एहसास हो गया, अब जो है ये पर्सन जस्टिस देने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपको जस्टिस देना है, जस्टिस दे करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि इनको भी सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही सक्सेस चाहिए या आप ही चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे जाए, है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन भी चाहते हैं। मैं सबसे पहले कुछ कार्ड्स को क्लियर करूँगी जो कार्ड मुझे क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्लियर करना। तो ये जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है ये मैं देखना चाहूँगी, 8 ऑफ सॉर्ड्स को देखना चाहूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है मेरे पास, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ज़्यादा कार्ड्स हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, ठीक है, एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को किसी ने प्रपोज़ल दिया, या इन्होंने ही किसी को प्रपोज़ल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए। इस पर्सन ने चीट किया आपको पता चल गया कि ये पर्सन किसी और के साथ आपके रहते हुए भी किसी और के साथ रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा जो है ना ये फील होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन को पता चल चुका है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। दो कार्ड है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स के लिए, 2 ऑफ रॉड एंड 10 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन ने आपके इंतज़ार का फल, मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे इस पर्सन का, ठीक है, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि ये पर्सन आए, हमारी शादी हो, हमारे शादी होने के बाद हम दोनों सेटल हो जाएं, बच्चे, फैमिली, है ना। तो बहुत सारे सपने आपने देख रखे थे, ठीक। यहाँ की एनर्जी बताती है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन सारे सपनों के बावजूद यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने क्या किया, यहाँ पे ये पर्सन ने ऐसा तकलीफ़ दिया आपको, आपने इंतज़ार किया, और आपके इंतज़ार का फल आपको क्या मिला, धोखा, तकलीफ़। इसी की वजह से जो है ये पर्सन यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया कि आपने के सपने जो थे वो तोड़े हैं इस पर्सन ने, इसलिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आप दोनों का जो है रियूनियन पॉसिबल है, और आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे
ये दिख रहा है। चलिए कुछ और भी कार्ड्स हम निकालेंगे, देखते हैं क्या है एनर्जीज। फ्यूचर को लेकर के क्या सोचते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, प्लीज मुझे बताइए। एक और चीज चैनल हो रहा है कि आपका जो है 6 डेज में कॉल आने वाला है, मैसेज आने वाला है। ठीक है, 6 डेज में कॉल मैसेज आ जाएगा आपको। द हायराफेंट एकदम से यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना मैरिज की कमिटमेंट देने वाले हैं, और अगर मैरिज हो गया है तो आपके लिए अपने घर में बातें करने वाले हैं, जिससे आप दोनों की जो है घर वाले, आप दोनों के घर वाले राज़ी हो जाएं और आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ रह पाओ। ठीक है, द हैंगमैन, अगेन द हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो द हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इस पर्सन को ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि आपके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आगे आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। द एम्परर का कार्ड फिर आया है और द एम्परर का कार्ड यहाँ पे फिर आया, यानी कि आपके साथ जस्टिस करना है इस पर्सन को, आपके साथ जस्टिस करना है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड जो कि बता रहा है कि आपकी वैल्यू ये पर्सन समझ चुके हैं और अब आपके साथ ही फैमिली बनानी है इस पर्सन को। तो आप स्ट्रांग रहिए। यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आने वाले समय में आपको प्रपोजल देने वाले हैं। ठीक है, सो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, यहाँ पे एनर्जी ये बता रही है मुझे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म और मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। और अगली रीडिंग पता नहीं क्या होगी कैंडल वैक्स रीडिंग देखती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग अगर आप लोग पसंद करते हो तो कैंडल वैक्स रीडिंग आज इस चैनल पे करती हूँ मैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और मैं आने वाले कुछ समय में लाइव भी आऊँगी। ठीक है, तो जब मैं लाइव आऊँ तो आप मुझसे कैसे कनेक्ट होंगे, जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को ऑन करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगी तब। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।